हेलो बच्चों, आशा है आप सभी लोग सानंद होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर्स में रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों की आखिरी चर्चा हो रही थी और ये प्रूव किया था कि √2, √3, √5 ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केवल 2-4 ही इरेशनल नंबर्स नहीं बल्कि अनंत इरेशनल नंबर्स हैं और उनका भी अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रैशनल नंबर्स का है। हाँ, ये बात अलग है कि स्कूल के लेवल पर इरेशनल नंबर से बच्चों की दोस्ती थोड़ी सी कम होती है। तो अभी हम एक बहुत ही पॉपुलर नंबर का जिक्र करेंगे। आप बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरे मैथमेटिक्स में जगह जगह पे काम आता है। और अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो उसके बिना मेंसुरेशन तो हो ही नहीं सकता है। चाहे हमको वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, या सरफेस एरिया निकालना हो या तो एरिया निकालना हो प्लेन फिगर्स में, कौन सा ऐसा नंबर है जो हर एक, चाहे एरिया हो, वॉल्यूम हो, ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले में आता है? यस, इट इज पाई। पाई ऐसा नंबर है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है और सभी बच्चे इसको खूब अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। ये पाई जो है, आप देखिए सवालों में क्या दिया रहता है, टेक पाई इक्वल टू 22/7 या पाई इक्वल टू 3.14। जनरली ऐसा ही दिया रहता है। तो क्या मतलब, पाई का क्या वैल्यू है, 22/7 है या 3.14 है? अलग अलग क्यों देते हैं, कभी ये कभी वो? तो बात दरअसल ये है कि पाई खुद एक इरेशनल नंबर है। आप याद कीजिए, C इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। मतलब कि 2r इंटू पाई दैट इज पाई इंटू d, डायमीटर, 2r डायमीटर। देयरफॉर पाई इक्वल टू C/d। ये किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस और उसी सर्किल का डायमीटर, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है। एक कांस्टेंट नंबर होता है, चाहे सर्किल कितना भी बड़ा ले लें या कितना भी छोटा ले लें। और उस कांस्टेंट को शो करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई। ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करेंगे C/d का, तो हमको कैसा नंबर मिलता है? एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि टर्मिनेट नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है। आपको मालूम है कि आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रिलियन नंबर तक, डेसिमल के बाद ट्रिलियन डिजिट्स तक, और कितने ट्रिलियन ये भी ठिकाना नहीं, तक पाई का वैल्यू निकाला जा चुका है। तो ये एकदम इस तरह का नंबर है जो कि जिसका कि फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बदले हम 22/7 या 3.14, याद कीजिए दोनों रैशनल नंबर्स हैं और पाई के लिए हम इनका यूज करते हैं, और इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए 22/7 या 3.14 कोई भी पाई के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो क्यों इनको लेते हैं? क्योंकि ये पाई का जो वैल्यू आता है इसके काफी नजदीक के नंबर्स हैं और इनको यूज करने से हमारा काम ठीक ठीक चल जाता है। तो इस तरह से ये पाई है। और अगर हम आगे हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको और भी कई सारे नंबर्स मिलेंगे जो अपने आप में अद्भुत हैं, अद्भुत विशेषताएं हैं, उनकी अपनी ब्यूटी है और अपनी तमाम
ब्यूटी को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के, ये सभी हमारे नंबर सिस्टम को सुंदर बनाते हैं, है ना। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। आप लोग रैशनल नंबर्स में काम करते हैं और आपको ये मालूम है कि दो रैशनल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो भी रैशनल मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रैशनल ही मिलता है, और डिवाइड करते हैं तो भी रैशनल ही मिलता है, बशर्ते 0 से डिवाइड ना करें, है ना। तो ये एक परिवार की तरह है, सब मिलजुल करके जो भी होता है वो अपने परिवार में ही होता है। तो अब बात यह है कि अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करें, उनको आपस में हम जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, तो भी क्या हमको हमेशा इर्रेशनल नंबर्स ही मिलेंगे, ये एक सवाल उठता है। तो अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं। आप बताइए क्या होगा। मान लीजिए √2 इंटू √8। √2 इर्रेशनल है, √8 इर्रेशनल है ना। ये भी इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल। तो अब क्या हुआ, √2 इंटू √8 मीन्स 2 इंटू 8 अंडर रूट, और √16 दैट इज 4। अब क्या मिला, 4 क्या है, रैशनल है या इर्रेशनल है, रैशनल है ना। तो हमको क्या मिला, रैशनल। दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला रैशनल, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, √5 इंटू √7, दोनों इर्रेशनल्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 7 का स्क्वायर रूट दैट इज √35। ये एक ऐसा नंबर है, रैशनल या इर्रेशनल, तो ये इर्रेशनल है, इसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं है, तो हमको मिला इर्रेशनल। तो अब देखिए, कभी तो हमको प्रोडक्ट जो है वो रैशनल मिलता है दो इर्रेशनल्स का, और कभी इर्रेशनल मिलता है ना। ये दो एक तरह की चीजें साथ साथ रह के अपने ही घर में रहती हैं, और यहां देखिए ये दो एक तरह की चीजें हैं, लेकिन ये कुछ नया हो गया, चलो कुछ नया करते हैं, तो ये नया कर दिया। तो इस तरह से आप पाएंगे कि दो इर्रेशनल नंबर्स में अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो हमको रैशनल्स भी मिल सकते हैं और इर्रेशनल्स भी मिल सकते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। अब हम असली टॉपिक पर आते हैं। वो टॉपिक ये है आपके सिलेबस और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं, यहाँ तो हमने रैशनल और रैशनल का बनाया कि वो रैशनल होगा, रैशनल और ये इर्रेशनल और इर्रेशनल का बनाया कि वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। अब एक रैशनल और एक इर्रेशनल, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा ये हम देखेंगे ना। व्हेन वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल, व्हाट हैपेंस, क्या होता है तब, तो देखिए। इस तरह से 3 प्लस √2 है ना, √5 माइनस 9, 5
√3, 1/√2। देखिए ये सब कैसे नंबर्स हैं, कैसा कॉम्बिनेशन है, एक रैशनल एक इरेशनल, एक इरेशनल रैशनल, रैशनल इरेशनल और रैशनल इरेशनल। यहाँ एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी इरेशनल ही होंगे। जब भी हम रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा तो वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ होता है और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। तो देखिए अभी हम उसको शो करेंगे। शो दैट 3 + √2 इज irrational। Show that 3 + √2 is irrational। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के अनुसार अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम क्या मान लेंगे कि ये नंबर जो है वो रैशनल है। ठीक है ना। तो सपोज 3 + √2 इज रैशनल। तो अब क्या होगा आपको पता है, एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर अगर हम घटाएं तो क्या मिलता है, रैशनल ही मिलता है। तो अगर इस रैशनल नंबर में से हम एक और रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस माइनस दिस इज रैशनल। रैशनल। अब ये 3 से 3 खत्म हो गया कट के, तो क्या बचा कि √2 इज रैशनल। देखिए क्या आ गया, आपने प्रूव किया था कि √2 कैसा है, इरेशनल है, और हमने अभी क्या निकाल दिया कि √2 रैशनल है। ये सब गड़बड़ कैसे हो गया, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ये इरेशनल है। रैशनल कैसे आया, क्योंकि हमने गलत मान लिया, हमने सपोज गलत किया इसलिए हमको रिजल्ट गलत मिला। एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दिस नंबर इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। ठीक है। इट contradicts the fact that √2 is irrational. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong, hence 3 + √2 is irrational। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा प्रूफ है। तो हम पहले इसको रैशनल मान लेंगे, तो रैशनल में से रैशनल को माइनस करने पे रैशनल मिलता है ना। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल ना। तो दो रैशनल्स का डिफरेंस रैशनल होता है और यहां से ये फॉलो करेगा कि √2 रैशनल है। बस यहीं पे गड़बड़ आ जाएगा और इससे फिर हम बताएंगे कि ये तो बिल्कुल फैक्ट जो है उसी को झुठला रहा है। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई, क्योंकि हमने तो अपने मन से ही मान लिया था, जो भी तो गलत मान लिया था। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी चीज को
थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके इस तरह भी प्रूव किया जा सकता है। इसको रैशनल तो मान ही लेंगे। ये देखिए, सपोज 3 + √2 इज रैशनल। दिस implies that this number can be expressed as rational form where q is not 0. Therefore, √2 equal to p minus q minus 3. p by q minus 3. This minus 3. अब फिर rational minus rational is rational. We get a rational number. ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। तो इट विल बी अ रैशनल। तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे कि √2 इज रैशनल और हमको सेम कंट्राडिक्शन मिलेगा, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको इन सबको भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर लेते हैं। प्रूव दैट √3 minus 2, √3 minus 2 या 2 minus √3, 2 minus √3, prove that 2 minus √3 is irrational. तो देखिए, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले रैशनल मानेंगे ना। तो सपोज 2 minus √3 is rational. तो क्या होगा? This implies that 2 minus √3 minus 2 is also rational. अभी जैसा बताया कि difference of two rational numbers is rational, therefore this will be rational. And therefore minus √3 is rational. तो रैशनल में रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रैशनल, और इस तरह से √3 इज रैशनल। तो √3 रैशनल, फिर वही पहुंच गए। हमको पता है कि √3 क्या है? इरेशनल है। और प्रूफ क्या हो गया कि √3 इज रैशनल। तो फिर वही पहुंच गए। ये किस लिए हुआ? ये सब तो हमने सही से ही किया है। अगर हमने रैशनल माना था तो रैशनल के अनुसार ही काम किया है। तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स कि रैशनल है ही नहीं, रैशनल है ही नहीं है। तो क्या है? ये इरेशनल है। तो इसी तरह से हम इन सभी तरह के नंबर्स को शो कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। इस तरह का देखिए प्रोडक्ट, प्रूव दैट 5√3 इज इरेशनल। तो मान लेते हैं, सपोज दैट 5√3 इज क्या मान ले? रैशनल। तो क्या हो जाएगा? 5√3 इंटू 1/5। देखिए, अगर ये रैशनल है और ये भी तो रैशनल है 1/5, तो रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। इज रैशनल, सिंस प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल्स इज रैशनल, इज रैशनल। अब ये 5 से 5 गया कट, तो हमको क्या मिला? हमको मिला कि √3 इज रैशनल। आ गया ना कंट्राडिक्शन? अब बताइए, इसमें कहीं कुछ है गलत लिखा हुआ? एकदम लॉजिकल है। तो फिर ये गलत रिजल्ट क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की, पहला कदम जो चले वही गलत रखा, तो गलत जगह पहुंच गए। तो therefore दिस नंबर इज नॉट रैशनल, इट इज इररेशनल। तो इसी तरह से अगर डिवीजन करते हैं तो भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, प्रूव दैट 1/√2 1/√2 इज इररेशनल। फिर सपोज that 1/√2, that means 1/√2 into √2/√2 is rational. This implies that √2/2 is rational, or this implies that √2/2 into 2, product of two rational numbers, product of two rational numbers is also rational, and therefore फिर हमको वही मिल गया कि √2 इज रैशनल। और यहां से हमारा आ गया कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन आया कि √2 तो इररेशनल है, और इसलिए ये जो हमने सपोज कर लिया था बिना सोचे समझे वो गलत सपोज कर लिया था, और therefore 1/√2 इज नॉट रैशनल, इट इज इररेशनल। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस रैशनल और इररेशनल के बनाएं तो हमेशा हम पाएंगे कि दैट कॉम्बिनेशन गिव्स एन इररेशनल नंबर। हमेशा हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह के सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, तो आप लोग इसको देखिए और इसी तरह के और भी नंबर्स बनाइए और भी कॉम्बिनेशंस बनाइए और उनको प्रूव करके देखिए कि किस तरह से हम उसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है और अगले लेक्चर में हम डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल्स का इरेशनल्स का कैसा होता है और उसका क्या आगे इम्पोर्टेंस है इस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।